भाई टॉक्स कोलैप्स हो गई हैं, तो हम इस पर चर्चा करेंगे। मैं इस समय आया हूँ महाराष्ट्र औरंगाबाद घूमने, छत्रपति संभाजी नगर। तो उसका व्लॉग जो है सुकून पे आएगा, आप देखिएगा, डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है। तो बात हम ये कर रहे हैं कि जो टॉक्स हैं वो कोलैप्स हो गई। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान में बातचीत चल रही थी। अब देखिए क्यों हुआ ये आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़, किसको क्या गेन मिलेगा आप समझिए। पहली बात तो ये कभी सक्सेसफुल नहीं होना था, ये कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन थी। देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक पार्टी जब घर में झगड़ा होता है तो जब दोनों ही बहुत गुस्से में होते हैं तो उसका कोई सोल्यूशन तो निकलता नहीं है। तो यहाँ पे मियाँ बीवी दोनों ही बहुत गुस्से में थे, ईरान और अमेरिका। अमेरिका का ईगो इतना बड़ा है, वो अनाप शनाप डोनाल्ड ट्रंप बातें बोले जा रहे थे, और ईरान ने बोला भी, रिक्वेस्ट भी की कि पब्लिकली डोनाल्ड ट्रंप ऐसे स्टेटमेंट ना दे। बट वो ऐसे बात कर रहे हैं कि जैसे कोई पान नुक्कड़ पे कोई गुंडा खड़ा हो, या ऐसे मतलब एकदम कहते हैं ना कि बहुत ही दोम दर्जे की बातें। दूसरा, भाई देखो दोनों को ही पता था डील नहीं होने वाली। जो ईरान ने डिमांड्स रखी थी वो बहुत मुश्किल थी, सैंक्शंस हटाओ, सॉवरेनिटी हमारी दो। और मुझे लगता है कि दोनों ने ही टाइम बाय किया है कि थोड़ा सा रुक जाते हैं, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप न्यूक्लियर इनरिचमेंट पर बात की, यूरेनियम इनरिचमेंट, तुमको सारा यूरेनियम हमको देना पड़ेगा। इस पे जाहिर सी बात है ईरान जो है उसने पलक नहीं झपकाई। देखिए एक चीज़ आप समझिए कि ईरान, हम कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है, ईरान ने कमाल का काम किया है, ईरान जो है वो युद्ध जीत जाएगा, ये सब बकवास है। ये बात सच है कि ईरान ने तगड़ा काम किया है। पहले तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरान के कंट्रोल में नहीं था, और अब तो उनके कंट्रोल में है। लेकिन याद रखिए कि अमेरिका किसी भी हद तक जा सकता है और ईरान अपने आप को फिर बचा नहीं पाएगा। हार्ड लाइनर्स गेन किए हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। डोनाल्ड ट्रंप क्या बोलेंगे, उन्होंने पूरी दुनिया को दिखाया कि देखो मैं कितना अच्छा हूँ, मैंने तो बातचीत का भी रास्ता खोला। वो पूरी दुनिया को बताएंगे कि मैंने तो यही बोला कि भाई यूरेनियम हमको दे दो, इसमें कुछ गलत कहा क्या, गलत कहा? बोलेंगे नहीं नहीं साहब आपने गलत नहीं कहा। तो जब हमने गलत नहीं किया तो फिर हम गलत कहाँ से हो गए? तो अब आओ ना लड़ते हैं साथ में। वैसे ही उन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ ब्लॉकेड लगा दिया, बोला कि अब तो हमने बात भी करके देख ली, तो अभी एलाइज को जोड़ेंगे, ये सबको बुलाएंगे कि चलो अब हमला करो फाइनली। अब कब जागोगे? आज नहीं तो कब जागोगे भाई? ठीक है, अब तो हमने बात भी कर ली, तो ये एक बहाना मिल जाएगा डोनाल्ड ट्रंप को। और दूसरा, भाई देखो यहां पे ईरान ने साफ साफ बोला था कि यू कांट ट्रस्ट अमेरिका, और यहां गल्फ भी बोल रहे थे कि भैया दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। प्रॉब्लम तुमने इतनी क्रिएट कर दी, हमको अकेला छोड़ के भाग गए तुम, हमारे ऊपर तो बम बरसेंगे, हम क्या करेंगे? कभी तो बम बरसे, कभी तो कुछ कर से, तो ऐसे नहीं काम चलेगा, तुमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो अब अमेरिका क्या करेगा? अमेरिका भाई जाहिर सी बात है इसमें वॉर रिज्यूम हो सकता है, फुल ऑन वॉर हो सकता है, ना हो। ईरान के हार्ड लाइनर्स ने बोला हमने तो बोला ही था। अब ईरान के हार्ड लाइनर्स कट्टरवादी यही बोलेंगे हमने तो कहा था हमला करो। यही जो मॉडरेट्स होते हैं उन्होंने बोला कि हमला मत करो। गबलियाफ ने, जो उनका कौन है, जो स्पीकर है पार्लियामेंट में, बहुत बढ़िया उन्होंने स्पीच दी, ठीक है, और धर के अमेरिका को गरियाया। अब पाकिस्तान वैसे ही खुश है। देखिए पाकिस्तान की सिचुएशन, इसमें बेनिफिट सबसे ज़्यादा चाइना को होगा, नो डाउट। अमेरिका को ये बेनिफिट होगा कि हमने तो देखो सब कुछ करके देख लिया, अब हमारे पास युद्ध ही का ऑप्शन है, तो हमने तो समझा बुझा के सब देख लिया। इधर पाकिस्तान जो है वो भी कहेगा कि हमने भी सब कुछ करके देख लिया, हमने पीस टॉक्स भी कर ली, सऊदी हमको बुलाना नहीं, हम तुम्हारे पास नहीं आएंगे, प्लीज़ आप थोड़ा सा दूर रहिए हमसे। पता चला आप भी युद्ध में कूद गए तो फिर हम भी आ रहे हैं, ऐसे चलता नहीं है, समझिए इस बात को। तो यहाँ पे पाकिस्तान भी जीत गया। पाकिस्तान ने भी बोला कि चलो, और दुनिया को बोला कि हमने देखो सीज फायर टॉक्स करवाई। अब ये प्रोपेगेंडा में तो देखिए पाकिस्तान की पहले आप मेंटालिटी समझिए, उनका ये है ना कि उनके 100 मरेंगे, उनके नहीं लाख मर जाएंगे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अगर वो एक मार देंगे, है ना, तो एक को ही गाएंगे वो कि देखो हमने एक मार दिया, वो तबाह हो जाएंगे, उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अगर एक भी गलती से पड़ गया तो बोलेंगे देखो एक पड़ गया हमारा। तो ये उनकी सोच है। तो इसी में बोले कि देखो डील हुई नहीं हुई, वो तो वैसे ट्रॉफी चोर, नकवी चोर, जो ट्रॉफी लेके भागा है मोहसिन नकवी, ट्रॉफी लेके भाग गया और बता रहे कि हम एशिया कप जीत गए हैं। तो सोचो वो तो बोलेगा कि युद्ध तो हमने रुकवा ही दिया, तो पूरी दुनिया को ये बताएगा। और इससे बोल सकता है ना, जब सऊदी युद्ध में जाएगा तो बोलेगा कि भैया हमको मत अपने आप में घसीटिए, हम आपके। अच्छा, इजराइल नेतन्याहू तो कह रहा है कि हम तो अटैक करने के लिए तैयार है। इजराइल ने बोल दिया कि वी आर रेडी टू अटैक, आप हमको बताइए कब करना है। वो लड़ने मरने के लिए हमेशा से तैयार है, तो इस बार भी तैयार है। इजराइल ने साफ साफ बोल दिया है। तो अगर आप
मोटे मोटे तौर पे देखो तो चीज़ें उतनी सही नहीं है। अच्छा, चाइना बहुत बेनिफिट करेगा इसमें, लॉन्ग टर्म बेनिफिट। देखिए स्टॉक मार्केट गिरा है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस अभी $95 तक गए थे पर बैरल। ये जब वॉर नहीं शुरू हुआ था तो 70-75 के अराउंड थे, अब 100 से ऊपर चले गए। ऐसे ही चलेगा पूरी तरीके से ब्लॉकेड, और ये मंडे से शुरू हो जाएगा, यानी कि आज से। आज ही मैं मंडे घृष्णेश्वर दर्शन करने गया था, सोमवार का दिन, भगवान भोले का दिन, भगवान शिव का दिन होता है, और आज ही से जो है वो तांडव शुरू कर देगा डोनाल्ड ट्रंप। अब इसमें भी क्या रियायत मांगेगा? देखिए पिछली बार क्या हुआ था कि चाइना ने लास्ट मोमेंट पे युद्ध को रुकवाया था। चाइना ने मीडिएट करवाया था पाकिस्तान को, बोला आखिरी के 2 घंटे में कि हॉटलाइन सेटअप करवाओ, तो डिजिटल डिप्लोमेसी की गई थी, हॉटलाइन आखिरी वक्त पे सेटल, और ईरान को समझाया था, और उधर पाकिस्तान ने खेला कर दिया, पाकिस्तान कंफ्यूज कि भैया लेबनान उसमें पार्ट है नहीं है। तो बातचीत तो फेल होनी ही थी इसमें, तो ये तो शुरुआत से ही बोला जा रहा है, बट यहाँ पे मोटिव ये था ही नहीं कि बातचीत सक्सेसफुल हो। या तो कोई देश हार जाए जैसे 1971 में हुआ, या तो कोई देश हार जाए। तो जब कोई देश हारेगा तो उसके पास कोई चॉइस ही नहीं है, उसको आपकी बातें माननी पड़ेगी। लेकिन जब दोनों इक्वल पोजीशन में हो, इस समय अमेरिका और ईरान इक्वल पोजीशन में है, इसीलिए अमेरिका का लास्ट ऑप्शन यही है कि कारपेट बॉम्बिंग करके ख़त्म करो, सबको उड़ा दो। लेकिन ईरान को भी पता है कि अमेरिका ऐसा नहीं करेगा, और पूरी दुनिया उसको करने नहीं देगी, और अमेरिका एक सुपर हीरो जो अपने आप को बताता है वो सुपर विलन बन जाएगा। बहुत मुश्किल है ऐसा करना, बट डोनाल्ड ट्रंप कर सकते हैं। ट्रंप थोड़ी ना कोई दूध के दुलिया सत्यवादी हरिश्चंद्र के बेटे हैं या पोते हैं, वो कर देंगे ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया उसका खामियाजा पूरी दुनिया को, कहते हैं ना कि वो देखिए आदमी उसको समझिए कौन है। उसकी मैंने बायोग्राफी की है, कई बार मैंने आपको बताया भी है कि वो बिजनेसमैन आदमी है, वो प्रॉपर्टी डीलर है, प्रॉपर्टी बेचता खरीदता था वो, ठीक है। 3 बार वो बैंकरप्ट हुआ, नो डाउट सक्सेस स्टोरी अगर आप देखोगे तो सही है। उसकी अपनी बीवी से नहीं बनी, रेप के चार्जेस लगे। डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट ना होता तो जेल में होता। इतनी औरतें ने तो बोला है कि कहीं पीछे से पकड़ लिया, कहीं कुछ कर दिया, कहीं उठा दिया, कहीं ये कर दिया वो कर दिया। एप्स्टीन उसका छोटा भाई था। अमेरिका में एक राक्षस प्रेसिडेंट बना बैठा है, बट शायद भगवान को ये मंजूर है। कभी कभी वो कहते हैं ना कि धर्म स्थापित करने के लिए कुछ ऐसे लोगों को भेजते हैं, जैसे कुछ लोग इसको भी जस्टिफाई कर देते हैं। लेकिन बात यह है कि अमेरिका की जो डेमोक्रेसी है ना, उस पर भरोसा नहीं कर सकते, वो आगे और भी नमूने आ सकते हैं। इसीलिए हमारे हित में यही है कि भारत जो है वो लीडर बने, बट भारत में अपनी पॉलिटिक्स है, भारत में अपनी राजनीति है ना। लोग भी ससुर यहाँ के, सबको नहीं बोल रहा मैं, जैसे अभी मैं यहाँ पे एलोरा गया, इतनी खूबसूरत यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, कोई फॉरेनर आ रहा है, वहाँ पे एक तालाब है, वहाँ पे बोतल फेंकी पड़ी है, किसी ने बोतल फेंक दी तालाब में, बताइए। वहाँ 2-3 बोतलें तो तैर रही हैं, इतनी अकल नहीं है। अखंड बेवकूफ़, अखंड चूतो भरे हुए हैं हमारे यहाँ पे, क्या करें। कोई अगर बाहर से आदमी आएगा वो क्या देखेगा? आपने अभी एक वीडियो देखा मैथ्यू हेडन का, वो कचरा बीन रहा था, जो कचरा फेंक के गए थे हम लोग। ये तो आदत है हमारी, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। ट्रेन में अभी मैं गया, ट्रेन में मतलब अबे भाई टॉयलेट करके फ्लश करने में कितना टाइम लगता है। सॉरी मैं थोड़ा सा डिटूर ले रहा हूँ, छोड़िए। अच्छा उसको, ये हालात है। तो भाई वही हिसाब किताब, क्योंकि देखिए जब भी इंडिया के वर्ल्ड लीडर बनने की बात होती है तो ब्रिटिश ने ऐसे ही हमको कंट्रोल में किया कि ये करेंगे दुनिया, ये तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, तुमको तो सेंस ही नहीं था, हम तुमको बता रहे हैं। और आज भी दोस्तों वही है हिसाब किताब। तो इसीलिए ज़रूरी है कि इंडिया इन चीज़ों को सुधार करके लीडरशिप का रोल अदा करे, तो ही बेहतर होगी दुनिया, वरना तो बस युद्ध ही युद्ध होते रहेंगे। बाकी आप बताइए आपको क्या लगता है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।